प्राचीन राजा युद्ध की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य पर राजा अनिरुद्ध शासन करते थे। वे वीर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे। उनका राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। राजा अनिरुद्ध का नाम दूर दूर तक उनकी प्रजा के प्रति प्रेम और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उनकी सेना बहुत बड़ी थी और उनके पास कई रणनीतिकार मंत्री थे। एक दिन राजा अनिरुद्ध के राज्य की सीमा पर बसे पड़ोसी राज्य के राजा वीरसेन ने संदेश भेजा। उस संदेश में लिखा था, राजा अनिरुद्ध, आपका साम्राज्य बहुत विशाल हो गया है। आपकी ताकत बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे राज्य को खतरा है। यदि आप अपनी सीमाएं हिमयाकाज नहीं रोकते तो हमें आपके खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ेगा। राजा अनिरुद्ध ने यह संदेश पढ़ा और अपने मंत्रियों से सलाह ली। उनकी सभा में दो विचार सामने आए। कुछ मंत्रियों ने कहा कि उन्हें तुरंत अपनी सेना तैयार करनी चाहिए और युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए, जबकि अन्य मंत्रियों का मानना था कि पहले शांति से बात करनी चाहिए। राजा अनिरुद्ध ने कहा, युद्ध किसी भी समस्या का पहला समाधान नहीं होना चाहिए। हम पहले शांतिपूर्ण बातचीत का प्रयास करेंगे। यदि वह विफल होता है तो युद्ध की तैयारी करेंगे। राजा अनिरुद्ध ने वीरसेन को शांति का संदेश भेजा। उन्होंने लिखा, हम आपके राज्य पर कभी हमला नहीं करेंगे। हमारी सीमाएं जहां हैं वहीं रहेंगी। मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूं, क्योंकि युद्ध से केवल विनाश होता है। वीरसेन ने यह संदेश पढ़ा, लेकिन वह घमंडी और अहंकारी राजा था। उसने राजा अनिरुद्ध के शांति प्रस्ताव को कमजोरी समझा और तुरंत अपनी सेना को राजा अनिरुद्ध के राज्य पर हमला करने का आदेश दिया। जब राजा अनिरुद्ध को वीरसेन के हमले की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, हम युद्ध में जाएंगे, लेकिन याद रहे, यह युद्ध हमारी रक्षा के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं। किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। राजा अनिरुद्ध ने अपने सैनिकों को युद्ध कौशल सिखाने के लिए 1 महीने का समय दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे राज्य की जनता को युद्ध से सुरक्षित रखें। राज्य में हर किसी को यह भरोसा दिलाया गया कि उनका राजा उनकी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। 1 महीने बाद वीरसेन की सेना ने राजा अनिरुद्ध के राज्य की सीमा पर हमला कर दिया। यह युद्ध दोनों सेनाओं के लिए कठिन था। वीरसेन की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन राजा अनिरुद्ध के सैनिक निडर और रण कौशल में माहिर थे। पहले कुछ दिनों तक युद्ध में वीरसेन की सेना को बढ़त मिली, लेकिन राजा अनिरुद्ध ने अपनी बुद्धिमानी से युद्ध की दिशा बदल दी। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, युद्ध में शक्ति के साथ साथ रणनीति भी महत्वपूर्ण होती है। हम उन्हें उनकी ही चाल में फंसाएंगे। राजा अनिरुद्ध ने अपनी सेना को जंगल में छिपा दिया और वीरसेन की सेना को यह दिखाया कि उन्होंने हार मान ली है। वीरसेन की सेना ने सोचा कि अब युद्ध समाप्त हो गया है और उन्होंने अपना ध्यान कम कर दिया। तभी राजा अनिरुद्ध की सेना ने अचानक हमला कर दिया। यह हमला इतना प्रभावी था कि वीरसेन की सेना बिखर गई। वीरसेन को इस हार का सामना करना पड़ा। वह राजा अनिरुद्ध के सामने झुक गया और माफी मांगने लगा। उसने कहा, राजा अनिरुद्ध, मैं आपके धैर्य और रणकौशल की प्रशंसा करता हूं। मैंने आपसे लड़ाई करके गलती की। कृपया मुझे क्षमा करें। राजा अनिरुद्ध ने कहा, युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, क्योंकि यह केवल विनाश लाता है। मैंने यह युद्ध केवल अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ा। यदि तुमने पहले शांति का प्रस्ताव स्वीकार किया होता तो यह सब नहीं होता। राजा अनिरुद्ध ने वीरसेन को माफ कर दिया और दोनों राज्यों के बीच एक शांति समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों राज्यों ने तय किया कि वे कभी एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और मिलकर अपने अपने राज्यों को समृद्ध बनाएंगे। इस युद्ध से राजा अनिरुद्ध ने अपनी प्रजा और मंत्रियों को यह सिखाया कि युद्ध कभी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। शांति और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। उनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि एक सच्चा राजा वह है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता है और युद्ध को अंतिम उपाय मानता है। राजा अनिरुद्ध का राज्य हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहा। उनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी की कहानियां
पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं।